हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टू मस्केटियर्स। तो इस बार का हमारा व्लॉग है सपनों की नगरी मुंबई और लोनावला की अमेजिंग मॉनसून ट्रिप का। तो मुंबई जाने के लिए आप फ्लाइट या ट्रेन कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हमने लखनऊ से लेट नाइट की डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी, तो रात को लगभग 2 बजे वी अराइव्ड इन अवर होटल, जिसका नाम था होटल इरा बाय ऑर्चिड, जहां हमें बस ओवरनाइट स्टे लिया था बिकॉज ये मुंबई एयरपोर्ट से एकदम पास था। एंड सिंस इट वॉज एन ऑफिशियल ट्रिप ऑफ माई हस्बैंड, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा एडवेंचरस बनाया जाए। सो आई प्लान द होल 4 days ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई एंड लोनावला। होटल एरा में सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वॉज ऑल अलोन एज माई हस्बैंड वेंट फॉर द ट्रेनिंग। और हमारा अगला स्टे होटल ललित में था, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था। तो मैंने फटाफट बैग्स पैक किए एंड वेंट फॉर माई चेक इन, वो भी ऑटो से। अब ऑटो से क्यों? तो गाइज, एक तो मैं पहली बार मुंबई आई थी एंड आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर द रोड्स एंड द लोकल ऑटो रिक्शाज ऑफ मुंबई, एंड इट रियली फेल्ट नाइस सी द गार्ड्स रिएक्शन व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ ललित इन ऑटो। होटल ललित is situated towards the Andheri East and easily accessible from the छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। बस 10 मिनट की ड्राइव में ही आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। दिस होटल ऑलमोस्ट हैज़ 369 रूम्स एंड स्वीट्स विद सुपर लग्जरियस एमिनिटीज। रूम का सबसे प्यारा कोना था द रोसीटा कॉर्नर, विच आई लव्ड एंड यूज्ड सो मच। तो आज के दिन की आइटिनरी में मेरा पूरा दिन होटल एक्सप्लोर करने में ही निकल गया। So let me show you some glimpse of this beautiful hotel. होटल के बीच में ही एक बड़ा सा वेटिंग एरिया है, जहां म्यूजिशियंस आपको लाइव परफॉर्मेंस देते हुए दिख जाएंगे। वैसे तो ललित में और भी डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, बट दिस इज देयर कॉमन डाइनिंग एरिया। एंड नाउ आई एम हियर फॉर लंच। So if I talk about the food quality of Lalit, then believe me, the food quality of Lalit was amazing. From taste to presentation, variety, everything was superb. Although it was a bit expensive, but with this pool view, it was worth eating there. Their pool area was also big and green with super clean water. वैसे तो मुंबई आने का बेस्ट टाइम आई थिंक विंटर्स है, पर मॉनसून में मुंबई की खूबसूरती की बात ही कुछ अलग है। मैंने ऐसी बारिश पहले नहीं देखी थी। कोस्टल एरियाज़ मुझे ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं, पर ये जाने क्या मौसम था कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इट वॉज ऑल प्लीजेंट कूल ब्रीज विद लॉट्स ऑफ रेन। So after having this delicious dinner, we call it a day off. Next morning, I plan to visit Mumbai on my own, क्योंकि आज भी मेरे हस्बैंड को ट्रेनिंग पे जाना था। तो मैंने वहीं से एक कैब बुक की। एंड लेट मी टेल यू कि मुंबई में कैब्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप चाहें तो लोकल ऑटो रिक्शा से भी सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। मैंने कैब ही प्रेफर की क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सुबह से शाम तक की मेरी आइटिनरी कुछ इस तरह है: गेटवे ऑफ इंडिया, कॉफ़ी इन द ताज महल पैलेस होटल, बोट राइड, द कुलाबा मार्केट एंड मरीन ड्राइव। अगर आप बांद्रा वर्ली सेलिंग से होते हुए जाएंगे तो ऑलमोस्ट आधी मुंबई देखते देखते आप 1 घंटे में गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया जनरली लोग सनराइज और सनसेट के टाइम आते हैं, पर मुझे यहाँ आने में 11 बज चुका था। सो हियर आई एम एट द फेमस ग्रेट ग्रैंड गेटवे ऑफ इंडिया। 85 फीट ऊंचा ये मॉन्यूमेंट 10 साल में बनकर तैयार हुआ था 1924 में।
to commemorate the landing of King George V for his coronation as the Emperor of India. इंडो इस्लामिक स्टाइल में बने इस मॉन्यूमेंट की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन, जिसमें एक तरफ अरेबियन सी है तो दूसरी तरफ है नन अदर देन द ताज महल पैलेस होटल। तो आफ्टर टेकिंग सम पिक्चर्स हियर आई थॉट कि क्यों ना खुद को डेट पे ले जाया जाए टू हैव कॉफ़ी एट द ताज। द ताज महल पैलेस होटल इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द गेटवे ऑफ इंडिया। कहते हैं कि सर जमशेद जी टाटा ने 1903 में से ओपन किया था एज अ गिफ्ट टू द पीपल ऑफ मुंबई सिटी, अ सिटी ही लव्ड अ लॉट। It is a 5-star heritage property offering 600 rooms with 6 floors, जहां ऑलमोस्ट 1600 लोग काम करते हैं। ताज अपनी चेन का सबसे पहला होटल था। अगर आप यहाँ एज अ गेस्ट नहीं भी रुके हैं फिर भी यू कैन गो देयर एज अ वॉक इन गेस्ट एंड हैव कॉफ़ी इन देयर सी लॉन सेक्शन, जहाँ मिनिमम एंट्री फीस है 1500 रुपीज़। Honestly, it was my first experience in Taj Hotels. ताज की खिड़की से मुंबई की स्काईलाइन देखना was super amazing. आप यहाँ आएंगे तो समझ आएगा कि मुंबई को सपनों की नगरी क्यों कहा जाता है। So after the Taj vibe, I wanted to explore the Elephanta Caves as well, but unfortunately Elephanta Caves की पहली फेरी सुबह 7:30 बजे ही शुरू हो जाती है, जिसमें आने जाने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो मैंने ये प्लान स्किप करके बस हाफ एन आवर की बोट राइड ली। बारिश में समुद्र की तरफ से मुंबई का ये व्यू ऑसम सा था। I also had chance to interact with some locals there, और पूरी जर्नी में मुझे एक बार भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ दैट आई एम ट्रैवलिंग अलोन। So after the boat magic, my next point was the Colaba market, जो यहाँ से लगभग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। कोलाबा मार्केट फेमस है अपनी स्ट्रीट स्टाइल की शॉपिंग के लिए, वेयर यू कैन बाय दीज ब्यूटीफुल क्यूट झुमकास एंड क्लोथ्स। इट ऑल्सो हैज सो मेनी स्ट्रीट फूड ऑप्शंस। दिन ऑलमोस्ट ढलने को था तो एक गरम चाय और मैसूर मसाला डोसा खाने के बाद हम चले मरीन ड्राइव की ओर। आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी द क्लीन रोड्स अराउंड मरीन ड्राइव, समुंदर की एक बड़ी सी शोर लाइन और पीछे दौड़ती हुई मुंबई। मुंबई की इस दौड़ती भागती जिंदगी में शायद लोग यहाँ बैठकर सुकून की एक शाम बिताते होंगे। जॉब के बोझ से दबी ये जिंदगी धूप और छाँव की चाह में कट तो जाती ही है, पर अगर दिल में किसी की मोहब्बत है और आप बम्बई में हैं तो भला और क्या ही चाहिए। तो माय डियर मस्किटियो फ्रेंड्स, मेरा मुंबई दर्शन तो अब पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो से यहाँ आने की थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू द होटल, क्योंकि सिद्धार्थ पूरे 1 घंटे से लॉबी में मेरा वेट कर रहे हैं फॉर चेकआउट। हमें आज ही चेकआउट करके लोनावला के लिए निकलना था। बारिश भी तेज़ थी एंड वी स्टार्टेड द जर्नी टू लोनावला अराउंड 7। बारिश की वजह से मुंबई पुणे हाईवे पे काफ़ी ट्रैफिक था, सो इट टुक अस 3 आवर्स टू रीच लोनावला। तो कल हम आपको ले चलेंगे लोनावला की सुहानी सैर पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।